महाराज परीक्षित राजा बनने के बाद पुनः अपने राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु राज्य के विस्तार करने का उनका प्रयोजन अपनी भौतिक शक्ति को या राजनीतिक सत्ता को बढ़ाना नहीं था। वास्तविक रूप से उनका प्रयोजन था कि वे इस बात के प्रति आश्वस्त हो सकें कि सारी जनता भगवत भावना का अभ्यास कर रही है। Everyone is practicing Krishna consciousness. He wanted to get assured that yes, they are practicing. For that reason, he started going out and making sure, क्योंकि राजा भगवान का एक प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव है, और परीक्षित महाराज इस प्रकार से भगवान के प्रतिनिधि थे और वो भगवान की इच्छाओं को जानते हैं और उन्हीं इच्छाओं के अनुरूप अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी प्रयोजन नहीं था कि वे अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हों। दूसरी बात, वे सभी प्रकार से सक्षम थे, तो लोग ऐसा न कहें कि ये तो पिता से सब कुछ प्राप्त हुआ, इन्होंने क्या किया। कोई यदि बहुत धनवान का पुत्र है और पिता के द्वारा उसको धन संपत्ति प्राप्त हो गई तो लोग उसकी योग्यता के ऊपर प्रश्न करते हैं, ही इज नॉट क्वालिफाइड, ही गॉट एवरीथिंग फ्रॉम हिज फादर एंड फोरफादर। तो परीक्षित महाराज, आचार्यों ने ऐसा टीका दिया कि परीक्षित महाराज सभी प्रकार से योग्य हैं, इसलिए उन्होंने पुनः इस कार्य को संपादित किया। हालांकि वे तो अखिल सम्राट थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे। और तब उन्होंने देखा राजा के वेश में उस व्यक्ति को जो गाय के पांव काट रहा था, और राजा के वेश में उस व्यक्ति को देख करके उनको यह समझने में थोड़ी भी देर नहीं लगी कि वास्तविक रूप से यह राजा के वेश वाला व्यक्ति राजा नहीं हो सकता। यह है कलयुग का प्रारंभ। कलयुग मतलब धोखा, कलयुग मतलब लोगों को भ्रमित करना, ऊपर से एक अंदर से एक। तो ये राजा के वेश में है। राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा सुनिश्चित करना। राजा का कर्तव्य है शास्त्र के नियमों के अनुसार चलना। तो ये कार्य तो पूरी तरह से शास्त्रों के विपरीत है। गाय के और बैल के पांवों को काटना। तो जैसे ही महाराज परीक्षित ने उस व्यक्ति को ऐसा कार्य करते हुए देखा जो राजा के वेश में था, वे तुरंत समझ गए और उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली, उस व्यक्ति को पकड़ लिया। वे उसको दंड देने के लिए तुरंत तत्पर हुए। तो इससे मालूम पड़ता है, ऊपरी आवरण के ऊपर धोखा मत खाइए। कलयुग का एक और लक्षण क्या है, लोग सुपरफिशियली ऊपर से देखते हैं कैसा लग रहा है। आप किसी व्यक्ति का, वो व्यक्ति कितना बड़ा है इसकी पहचान करते हो सिर्फ उसकी गाड़ी के द्वारा, उसके कपड़ों के द्वारा, उसके मोबाइल के द्वारा, उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के द्वारा आप इस बात को सुनिश्चित करते हो कि वो व्यक्ति कितना इम्पोर्टेंट है, कितना वीआईपी है। तो यह पूरी तरह से निराधार है। इट इज बेसलेस। पैकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। पैकिंग may be great, but if the product is substandard, what could be done?
परंतु कलयुग में लोग जो ऊपर से दिखता है उसी को मान बैठते हैं। परंतु परीक्षित महाराज इस प्रकार के व्यक्ति नहीं है। परीक्षित महाराज ने उसके आचरण को देखा। परीक्षित महाराज ने उसके प्रदर्शनी को नहीं देखा, किस प्रकार से वो अपने आप को कैरी कर रहा है। वो तो राजा के वेश में था, ही वॉज ड्रेस्ड लाइक ए किंग, बट हिज बिहेवियर डिड नॉट मैच। और तब तुरंत महाराज परीक्षित ने देर नहीं की। तो इस प्रकार से व्यक्ति का व्यवहार देखना अत्यंत आवश्यक है। ऊपरी चमक दमक पर न जाएं, उसके वास्तविक व्यवहार को देखना है, उसकी भावना को समझना है, ये ज़्यादा मुख्य है। तो जैसा राजा कभी भी ब्राह्मणों और गायों पर अत्याचार नहीं देख सकते, गाय के दूध में चमत्कार है। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, अनेक जगहों पर श्रील प्रभुपाद जी इस बात को व्यक्त करते हैं, गाय के दूध में हमारे मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं का पोषण करने के लिए अनेक तत्व हैं। द फाइनर एलिमेंट्स ऑफ आवर माइंड, they will be nourished by the milk of a cow। ये इतना विशेष है। इसलिए वैदिक सभ्यता में गाय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। और ये वास्तविक रूप से दुर्भाग्य का विषय है कि आज हम देख रहे हैं लोगों के घर में गाय नहीं है, और ये लोहे के बड़े बड़े घोड़े सबके यहाँ पर लगे हुए हैं, तो इनसे कोई वास्तविक लाभ नहीं है। तो ये गाय का कल्चर, दिस काउ कल्चर शुड बी देयर, इट शुड बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर। ब्राह्मण संस्कृति तभी आगे बढ़ सकती है जब सतोगुण विकसित करने की शिक्षा दी जाए। अतः दूध, फल और अन्न का भोजन अत्यंत आवश्यक है। एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, वास्तविक रूप से नॉन वेज नाम की कोई वस्तु नहीं है। नॉन वेज, जो वेज नहीं है, नॉन वेज। तो ऐसा न करके स्पष्ट रूप से कहिए कि एक प्राणी का मांस, एक प्राणी का मांस, उसमें वेज को आपने क्यों जबरदस्ती ऐड किया? तो ये कलयुग में लोग धोखा देने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम निकालते हैं। जैसे वो लेटरिन से आज जो है रेस्ट रूम बना, ये पूरी जर्नी है पिछले 15 साल की। जब मैं छोटा था तो उसको लेटरिन बोलते थे, उसको लेबोरेटरी बोलते थे, और आज उसको रेस्ट रूम बोलते हैं, ठीक है, वॉशरूम बोलते हैं। अलग अलग प्रकार से उसको नाम को बहुत ही सुंदर बनाने का, आकर्षक बनाने का प्रयास है। तो ठीक इसी प्रकार से ये नॉन वेज, जब वो व्यक्ति कहेगा मेरे को मांस दो, तो उस व्यक्ति के मन में इस बात का अंदेशा होगा, इस बात की चेतना होगी कि मैं एक जीवित प्राणी को मार करके खा रहा हूँ, और उसको मन में अपराध बोध होगा। He will feel for it, but to make him feel completely relaxed, what he said, non-veg दे दो। जैसे फ्लाइट में वो पूछती है मैडम वेज और नॉन वेज, और बहुत सारे लोग तुरंत कहते हैं नॉन वेज, क्योंकि उनके मन में कोई दया नहीं हो रही, उनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो क्या खा रहे हैं। जब आप ये समझने लगोगे कि मैं एक जीवित प्राणी को मार करके, हत्या करके उसका मांस खा रहा हूं, तो आपके मन में खाने के पहले कुछ विचार होगी, संवेदना होगी, some feelings will come, right? But these people, they want to confuse people and cheat people
इसलिए उन्होंने ये अच्छा शब्द निकाल लिया, नॉन वेज, जो वेज नहीं है। वास्तविक रूप से यह मृत जानवर का मांस है। गाय के साथ दुर्व्यवहार करने वाला यह तो नीच ही होगा। इस बात में कोई विचार करने की आवश्यकता, कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था एवं कलह, क्वारल एंड हिपोक्रेसी। कलयुग का मतलब क्वारल एंड हिपोक्रेसी। इसलिए आप देखो जगह जगह पर झगड़े हो रहे हैं और लोगों के अंदर में अविश्वास है। कोई भी किसी पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। आंतरिक कलह है, राइट। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ कलयुग। निम्न श्रेणी के व्यक्ति जिनके जीवन में उच्चतर मूल्य नहीं है, राज्य के प्रबंधन में अग्रणी बन जाते हैं। वेरी लोली प्लेस्ड पीपल, लोली प्लेस्ड नॉट बाय द सोशल ऑर्डर। व्यक्ति महान और नीच बनता है उनके जन्म के द्वारा नहीं। यह झूठा दुष्प्रचार है जो लोग करते हैं और कहते हैं कि भारतवर्ष में वैदिक संस्कृति के अंदर जातिवाद है। यह जातिवाद नहीं है। जातिवाद जन्म के ऊपर आधारित नहीं था। यह जातिवाद उनके वृत्तियों के ऊपर, उनकी आदतों के ऊपर, उनके व्यवहार के ऊपर आधारित है और जो सही है, जो प्रमाणिक है। कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़े कुल में जन्म लेकर के भी अत्यंत नीची सोच रख सकता है। वेरी डिग्रेडेड बिहेवियर एंड थिंकिंग। एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आपकी सोच जैसी है वैसे आप बनते हो, राइट। इफ योर थिंकिंग इज हाई, you will be a person of the great example। आप एक महान व्यक्ति बनोगे, आप एक आदर्श व्यक्ति बनोगे, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है। और यदि आपकी सोच निकृष्ट है, लोगों को धोखा देना, लोगों को दुखी करना, प्रताड़ित करना, नाना प्रकार से, किसी भी प्रकार से अर्थ संचयन, जैसा श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में बताया, अन्यायेन अर्थ संचयन। ऐसे लोग किसी भी द्वारा, लीगल इल्लीगल, अन्याय के द्वारा भी सिर्फ धन को संग्रह करना चाहते हैं और उनके जीवन में कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। ऐसे लोग नीच समझे जाते हैं। क्या इसमें कोई गलती है? कोई गलती नहीं। कोई व्यक्ति कितना भी गरीब क्यों न हो, और शास्त्र इसके प्रमाण है। आज देखिए, माता सबरी को कोई भी सभ्य व्यक्ति प्रणाम करेगा, दंडवत करेगा, उनके चरणों को छुएगा। क्या इसमें कोई संदेह है? जटायु का नाम लेते ही हम सबका हृदय सम्मान से भर जाता है। क्या इसमें कोई संदेह है? कोई संदेह नहीं। और रावण इतना बड़ा ब्राह्मण था, उसके पिता ब्राह्मण थे, रावण वेदों का ज्ञाता था, शिव जी का इतना बड़ा भक्त था, परंतु उसके लिए किसी के भी हृदय में कोई सम्मान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका आचरण इतना घटिया था। तो ये जो प्रेजेंटेशन किया गया, एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन गलत था। ये दुर्भाग्य हुआ जब ये ब्रिटिश लोग आए, मुगल लोग आए, तो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार से शास्त्रों का गलत रूप प्रदर्शित किया, लोगों को समझाया, आपके बच्चों को समझाया।
आज आपके बच्चे इन स्कूल में जा कर के, इन कॉन्वेंट स्कूल में जा कर के, कॉलेज में जा कर के अंग्रेजी भाषा के अंदर एजुकेशन प्राप्त करके सबसे पहले क्या कहते हैं, ये राम और कृष्ण ये सब स्टोरी है, मैं नहीं मानता। और वो भगवान रामचंद्र जी के चरित्र के ऊपर इतने सारे प्रश्न खड़े करते हैं जो पूरी तरह से निराधार हैं, परंतु आपके बच्चों के मस्तिष्क में यही फीड किया गया, इसी को लगातार डाला गया योजनाबद्ध तरीके से, इन ए प्लान्ड वे, जो अब निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कहीं पर भी जातिवाद नहीं है, कहीं पर भी कोई भ्रांति नहीं है शास्त्र में। विभीषण भी उसी कुल का था जिस कुल का रावण था, यह बात सत्य है कि नहीं है? इज इट ट्रू और नॉट? दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली, सेम लिनिएज। विभीषण और रावण दोनों एक ही कुल के हैं, परंतु क्या हम विभीषण जी का तिरस्कार करते हैं? डू वी डिसरिस्पेक्ट हिम? डू वी नॉट ऑनर हिम? डू वी नॉट एक्सेप्ट हिम? नो, वी डू। तो प्रश्न ये नहीं है कि आपकी जाति कौन सी है, आपका कुल कौन सा है, आपका देश कौन सा है। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन। प्रश्न यह है कि आपका आचरण कैसा है, क्या आप भगवान के निर्देशों को पालन करने के लिए तैयार हो या नहीं हो। इस पर निर्भर करता है कि आप एक्सेप्टेबल हो या नहीं हो। इसलिए सारे शास्त्रों में बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाके हृदय न राम वैदेही सोनर तजिह कोटि बैरीसम। सोनर तजिह कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। कितनी अद्भुत बात है। जाके हृदय न राम वैदेही, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता के प्रति आदर और सम्मान नहीं है, जिस व्यक्ति के हृदय में माता सीता के प्रति सम्मान नहीं है, उस व्यक्ति को त्याग दीजिए, उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए, भले ही वो आपका अपना शुभ चिंतक ही क्यों न हो, अत्यंत बड़ा ही आपका घनिष्ठ परिवार का व्यक्ति भी क्यों न हो, आपके माता पिता भी क्यों न हो, आपके बच्चे भी क्यों न हो, इवन इफ दे आर नॉट फेवरेबल, यदि वो भगवत भक्ति के अनुकूल नहीं है, तो उनका त्याग करना शास्त्र के लिए उचित बताया गया है। और इतने सारे प्रमाण हम देखते हैं, इतने सारे प्रमाण हम देखते हैं। महाराज विदुर ने धृतराष्ट्र को बार बार समझाया, देखो इस दुर्योधन को त्याग दो, इस दुर्योधन को त्याग दो। क्यों? उसके आचरण के कारण। तो व्यक्ति का आचरण प्रमुख है, और उस आचरण के कारण सारी चीजों का निर्धारण करना चाहिए। सिर्फ पैकिंग मत देखिए, सिर्फ चमड़ी के द्वारा आकर्षित मत होइए। चमड़ी का संबंध, क्या कहते हैं इसको? चमड़ी का संबंध। तो यहां हम देखते हैं महाराज परीक्षित ने सारे दुर्गति के कारण को समझ लिया था, अतः पहले से ही उसे समाप्त कर देने के लिए वे तत्पर थे। वे जानते थे
और जैसे ही उन्होंने देखा उसके आचरण को कि इसका आचरण इतना घटिया है, यह गाय की हत्या करने के लिए तत्पर है, तो अच्छा है कि मैं इसकी हत्या कर दूं। इसको दंड देना तुरंत आवश्यक है, इमीडिएटली। कोई भी कोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो सौनुक तथा ऋषिगण इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि महाराज परीक्षित ने सिर्फ दंड ही क्यों दिया, मार क्यों नहीं दिया। यह उनका विषय था। इतने सारे ऋषि मुनि जो वहां पर बैठे थे, सौनुक ऋषि की अध्यक्षता में सूत गोस्वामी से श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम का। उनके मन में यह जिज्ञासा हुई, यह जिज्ञासा थी कि महाराज परीक्षित ने जब ऐसे व्यक्ति को देखा तो तुरंत उसकी हत्या क्यों नहीं की, क्योंकि उसको तो प्राण दंड दिया जाना चाहिए। और इसलिए उनका प्रश्न क्या था? उनका प्रश्न ये था कि महाराज परीक्षित ने उसको सिर्फ दंड ही क्यों दिया, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि उनके मन में यह भी विश्वास है कि महाराज परीक्षित एक समझदार और योग्य राजा है, अतः वे जो कुछ करेंगे उसके पीछे कोई वैध कारण, कोई रीजनेबल रीजन होगा। So they wanted to understand the reason. What is the reason? Why Maharaj Parikshit he forgave him? जो राजा के वेश में जनता को ठगता है एवं गाय पर अत्याचार करता है। इस बात का ऋषियों को जरा भी अंदेशा नहीं था कि कलयुग में गोवध के लिए सुनिश्चित कसाई घर खोले जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी अपने कमेंट्री में लिखते हैं, उन ऋषियों को जरा भी इस बात का थोड़ा भी फीलिंग नहीं थी, अंदेशा नहीं था, एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ऐसा भी एक समय आएगा जब इस प्रकार से गायों की हत्या के लिए कत्ल खाने लाइसेंस करके खोले जाएंगे। गाय का मांस बेचना एक व्यवसाय होगा। जिस प्रकार से आप कपड़े का व्यवसाय करते हो, सोने और चांदी का व्यवसाय करते हो, उस प्रकार से कलयुग में लोग गौ मांस का भी व्यवसाय करेंगे। इस बात की वे चिंता भी नहीं कर सकते, राइट? कभी उन्होंने विचार भी नहीं किया, परंतु दुर्भाग्य यही है कि आज ऐसा हो रहा है। ये दुर्भाग्य है। ऋषियों ने उस शूद्र के बारे में सुनने की कोई इच्छा नहीं थी। ऋषि मुनियों ने उस कली के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया था, क्योंकि उसके बारे में जानने की कोई जिज्ञासा भी नहीं थी। वे ये जानना चाहते थे यदि इस घटना का भगवान श्री कृष्ण के साथ कोई संबंध है, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, तो हमें अवश्य बतलाएं विस्तार के साथ। क्योंकि भगवान के साथ जिन घटनाओं का संबंध है वे सभी श्रेष्ठ हैं। भगवान है उत्तम श्लोक, भगवान है उत्तम श्लोक श्री हरि। भगवान उत्तम श्लोक माने शास्त्र में ऋषियों के द्वारा महान महान श्लोकों के द्वारा भगवान के सारे कार्यों का गुणगान किया जाता है। हमारी जीभ सार्थक होती है, हमारी जीभ पवित्र होती है भगवान की कथाओं का फिर से स्मरण करके, चिंतन करके, उनके बारे में बोल करके। उनके बारे में बोलने से हमारी जीभ पवित्र हो जाती है। भगवान इस प्रकार से सब कुछ को पवित्र करने वाले हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलायतनो हरि यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स भाया अंतरम शुचि। उन पुंडरीकाक्ष भगवान को याद करने से बाहर और अंदर दोनों तरफ सारी चीजें मंगलमय और पवित्र हो जाती हैं। आप कहोगे बाहर कैसे पवित्र हो गई? तो चूंकि उन भगवान का नाम हमने लिया और वो नाम का उच्चारण होकर के वो ध्वनि बाहर फैल गई, वो ध्वनि इस वातावरण में फैल गई, वो ध्वनि आपके कानों में चली गई, राइट? तो वो वातावरण भी पवित्र हो गया, वो कान भी पवित्र हो गए, कानों के द्वारा आपका हृदय भी पवित्र हो गया। और मेरे कानों में ये बात गई, मेरे कान भी पवित्र हो गए, मेरा हृदय भी पवित्र हुआ। ठीक है? तो इस प्रकार से बाहर और अंदर सवाया अंतरम शुचि, ये सबको पवित्र करने वाला है। ये भगवान उत्तम श्लोक हैं, इसलिए सारे साधु, सारे ऋषि मुनि इस रहस्य को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि श्री कृष्ण से संबंधित सारी बातें श्रेष्ठ हैं। जो भी बातें भगवान से संबंध रखती हैं वे श्रेष्ठ हैं, और जिन बातों का संबंध भगवान से नहीं है वे सब निकृष्ट हैं। श्रीला रूप गोस्वामी जी ने यह परिभाषा दी। श्रीला रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु इस महान ग्रंथ में यह स्पष्ट रूप से बतलाया। ठीक है? इसलिए साधु लोग हमेशा, आप देखो, साधु लोग एक ही काम करते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथन्ते रमन्ति च। जैसे इस भौतिक संसार में आप देखो, ट्रैवल करो, बस में जाओ, फ्लाइट में जाओ, एयरपोर्ट में जाओ, घरों में जाओ, लोग जैसे ही टाइम मिलता है तुरंत शेयर मार्केट, पॉलिटिक्स, फिल्म के हीरो और हीरोइन के बारे में घंटों तक बात करते हैं, घंटों तक। और दूसरे लोग पूरे ध्यान पूर्वक सुनते हैं, आंखें चौड़ी करके। ऐसा क्या? सच है ना? हाँ, सब कोई को रुचि है। परंतु जैसे ही भगवान की दिव्य कथाओं की चर्चा प्रारंभ होती है, भगवत भक्तों की चर्चा प्रारंभ होती है, लोगों को तुरंत नींद आने लगती है। नींद के झोंके आने लगते हैं, भयानक झोंके। ऐसा लगता है मेंढक का काला जादू इन्हीं के ऊपर चल रहा है, और किसी दवाई की जरूरत ही नहीं है। जब लोगों ने मेरे को बतलाया कि वो माइकल जैक्सन जी इसलिए आत्महत्या कर लिए नींद की गोलियां खा करके, क्योंकि उनको 16 गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती थी, मेरे को बड़ी हंसी आई। मैं बोला क्या पागलपन है, क्या पागलपन है, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, नींद नहीं आ रही है। हमारी भागवतम क्लास के अंदर ला करके बैठा देते, आंख खुलती ही नहीं है, आंख खुलती ही नहीं। आप लोग बोलते हो नींद आती नहीं है, हम ये बोलते हैं नींद टूटती ही नहीं है। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, जय राधा माधव कुंज बिहारी जबकि चालू हो जाती है, और जैसे जैसे कथा प्रारंभ होती है कृष्णाय वासुदेवाय, तब तक कार्यक्रम पूरा ऑन। उसके बाद जब हो गया महाप्रसादे गोविंदे, तो उठ के खड़े होते हैं। बताइए क्या बात है। तो ये कोई समस्या ही नहीं है।
परंतु वो जो महान भक्त हैं, ऋषि मुनि हैं, उनकी एकमात्र इच्छा है भगवान के बारे में निरंतर श्रवण करने की, लगातार सुनने की। इसीलिए सारे विश्व ब्रह्मांड से इतने सारे ऋषि मुनि, देवी देवता, भक्तगण सब एकत्रित हो गए, बिना बुलाए आ गए। किसी को सूचना नहीं दी गई थी, किसी को इनवाइट नहीं किया गया था, फिर भी सारे लोग वहां पर एकत्र हो गए इस बात को जान करके कि सुखदेव गोस्वामी जी, सूत गोस्वामी जी भगवान की दिव्य कथाओं की चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि वैष्णव वो परमहंस होता है। परमहंस जो है वो मोती चुनते हैं और भगवान की दिव्य कथाएं मोतियों के समान है। पूरे मनोयोग से वह सुनते हैं। जिस प्रकार से आप लोग सुन रहे हो, हर दिन सुबह आप तत्पर रहते हो, ऑल आर रेडी, ब्राइटली स्माइलिंग फेसेस, eagerly, all are attentive, fully attentive to hear about Sri Krishna. Thank you so much. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.